हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम यूपी ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम के लिए हिंदी में पूछे गए कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन होंगे पर्टिकुलर उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियों से संबंधित। और स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर हिंदी के पूछे गए सारे प्रश्न की एक प्लेलिस्ट बन गई है। आप वहाँ पे जा कर के सारे क्वेश्चन को एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यूपी ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम के लिए नहीं बल्कि और भी सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता प्रदान की गई है 14 सितंबर 1949 में। 14 सितंबर 1949 में हिंदी दिवस भी 14 सितंबर को मनाया जाता है। और ये प्रश्न यूपी ट्रिपल एस सी 2016 में पूछा गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो आपका आंसर होगा 14 सितंबर। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र की बोली को कशिका कहा गया है? किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? इसका आंसर होगा वाराणसी। और ये प्रश्न यूपी ट्रिपल एस सी ग्राम पंचायत अधिकारी 2016 में पूछा जा चुका है। वाराणसी एवं उसके आसपास के क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है। काशिका बोली भोजपुरी का ही एक रूप है। इसमें हिंदी, उर्दू एवं भोजपुरी के शब्द मिलते हैं। तो काशिका कहाँ की बोली है? ये है वाराणसी की। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊ हमरा के खेलही ना देत रहें, कहाँ की बोली है? ये बोली है भोजपुरी। और ये प्रश्न यूपी ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम 2016 में पूछा गया है। प्रस्तुत पंक्ति में भोजपुरी बोली है। भोजपुरी बोली में सर्वनामों में मुख्यतः हम, हमरा, हमनी का, तोहार, तोहनी का, ओकर, हुनकर, इनकर, हे लोगन के, जऊ, तऊ, कऊ, केऊ, आपन, रउआ का प्रयोग होता है। सर्वनाम की जगह प्रयोग होता है। सर्वनाम क्या होते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं वो सर्वनाम होते हैं। तो जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं वो सर्वनाम होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ये हुआ है शौर सेनी। और ये प्रश्न यूपी ट्रिपल एस सी 2016 में पूछा गया है। इसका व्याख्या देख लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ब्रज भाषा का विकास शौर सेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है। ब्रज भाषा का शुद्ध रूप मथुरा, आगरा और अलीगढ़ जिलों में है। थोड़े बहुत मिश्रण के साथ बरेली, बदायूं, एटा, मौनपुरी, गुड़गांव, भरतपुर, करौली, ग्वालियर तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में भी ब्रज भाषा बोली जाती है। ब्रज भाषा की मुख्य उपबोलियां 5 हैं, जो कि मुक्सा, अंतर्वेदी, भरतपुरी, डांगी, माथुरी या मथुरी है। तो ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ये हुआ है शौर सेनी। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली है। तो इलाहाबाद में कौन सी बोली बोली जाती है? ये है अवधी। ये प्रश्न 2016 में पूछा गया है। इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली अवधी है। अवधी बोली के अन्य क्षेत्र हैं सीतापुर, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव, प्रतापगढ़ और फतेहपुर आदि। प्रश्न नंबर 6, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो इसका संबंध है द्रविड़ भाषा परिवार। और ये प्रश्न 2016 में पूछा गया है। कन्नड़ का संबंध द्रविड़ भाषा परिवार से है। द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित अन्य भाषाएं हैं तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ भाषा कर्नाटक राज्य की राजभाषा है। एक बार फिर से एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। कन्नड़ का संबंध द्रविड़ भाषा परिवार से है। द्रविड़ भाषा का परिवार से संबंधित अन्य भाषाएं हैं तमिल, तेलुगु और मलयालम। और कन्नड़ भाषा जो है वो कर्नाटक राज्य की राजभाषा है। कर्नाटक की राजभाषा क्या है? कन्नड़। अगला प्रश्न है, काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है? इसका आंसर होगा पुर्तगाली भाषा। और ये यूपी ट्रिपल एस सी 2016 में पूछा गया है। काजू शब्द का संबंध पुर्तगाली भाषा से है।
पुर्तगाली भाषा के हिंदी भाषा में शामिल अन्य शब्द हैं आलमारी, अचार, इस्पात, कमीज, गोभी, चाबी, तंबाकू, बाल्टी, बिस्कुट, बटन आदि। अगला प्रश्न है हड़ौती बोली है, ये कहाँ की बोली है? ये है पूर्वी राजस्थान की बोली है। क्विक रिवीजन है ये, तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है। हड़ौती बोली है ये पूर्वी राजस्थान की। ये प्रश्न 2016 में पूछा गया है। हड़ौती भाषा पूर्वी व मध्य पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। यह बोली कोटा, बूंदी, शाहपुर, उदयपुर में बोली जाती है। तो हड़ौती कहाँ की बोली है? ये है पूर्वी राजस्थान की। अगला प्रश्न है गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है। तो गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है भोजपुरी, और ये प्रश्न भी 2016 में पूछा जा चुका है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली भोजपुरी है। पूर्वांचल के अधिकतर जिलों में यह बोली प्रचलित है। सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, वाराणसी इत्यादि जिलों में इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। तो गाजीपुर में बोली जाने वाली बोली है भोजपुरी। ये जो अगला प्रश्न है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी के लिए भी, पॉलिटी के लिए भी और हर उसके लिए। तो देखते हैं क्या है। भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? तो भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया? ये है हिंदी, और ये प्रश्न यूपीटीपीएससी ग्राम पंचायत अधिकारी 2016 में पूछा गया है। तो देखते हैं क्यों इम्पोर्टेंट है। क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। क्योंकि इसके बारे में इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आर्टिकल 343 में बताया गया है, अनुच्छेद 343 आर्टिकल 343। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी है और लिपि कौन सी होगी? ये होगी देवनागरी लिपि। अगला प्रश्न है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये है प्रिय प्रवास। ये प्रश्न 2015 में पूछा जा चुका है। प्रिय प्रवास प्रबंध काव्य अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कीर्ति का आधार स्तंभ है। इसमें 17 सर्ग हैं, जिसमें श्री कृष्ण के गोकुल से मथुरा जाने पर ब्रजवासी गोप गोपियों और राधा की विरहानुभूति वर्णित है। संस्कृत के वर्णवृत्त एवं कोमल कांत पदावली में लिखित प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो इसमें दो प्रश्न बन सकते हैं। पहला यही कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो ये है प्रिय प्रवास। दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि प्रिय प्रवास काव्य किसके द्वारा लिखित है? तो ये प्रिय प्रवास प्रबंध काव्य अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कीर्ति का आधार स्तंभ है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? तो छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? ये है पूर्वी हिंदी की बोली, और ये प्रश्न 2016 में पूछा जा चुका है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं। पहली अवधी, दूसरी बघेली तथा तीसरी छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौरवी, हरियाणवी, दक्षिणी ब्रजभाषा, बुंदेली तथा कन्नौजी बोलियां आती हैं। राजस्थानी के अंतर्गत मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती तथा मालवी, और बिहारी के अंतर्गत भोजपुरी, मगही और मैथिली बोलियां आती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा। कोई भी प्रश्न आएगा तो आप आराम से कर लेंगे। तो छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? ये है पूर्वी हिंदी की, और ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आखिरी प्रश्न है हमारा उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियों से, जो कि यूपीटीपीएससी एग्जाम में पूछे गए हैं, और ये प्रश्न है निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? ध्यान दीजिएगा, नहीं आती पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा मगही। छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली ये आती है, मगही नहीं आती है। तो निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? वो है मगही, और ये प्रश्न 2015 में पूछा गया है।
पूर्वी हिंदी के अंतर्गत शामिल बोलियां हैं अवधी, बघेली एवं छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत शामिल बोलियां हैं छत्तीसगढ़ी, अवधी और बघेली। मगही बोली पूर्वी हिंदी में शामिल नहीं है, बल्कि यह बिहारी हिंदी की बोली है। मगही जो है बिहारी हिंदी की बोली है और ये प्रश्न 2015 में पूछा गया है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे हिंदी से संबंधित। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।